मॉर्निंग क्लास 10th। आइए आज हम लोग संदेश लेखन पढ़ेंगे। संदेश कैसे लिखते हैं, कैसे क्या क्या चीज़ें अनिवार्य है संदेश लेखन करते समय। देखिए, संदेश लेखन के लिए सबसे पहले हम ये बॉक्स बनाएंगे और बॉक्स के अंदर ही हम संदेश लिखेंगे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अपना टॉपिक क्या है, संदेश लेखन का टॉपिक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ टॉपिक है हमारा, क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमारा टॉपिक है। इसके लिए हमें संदेश लिखना है। संदेश कम से कम शब्दों में लिखा जाता है और इसके लिए थॉट्स हमारे लिए तैयार करना बहुत ज़रूरी है। डायग्राम अवश्य बनेगा। ये मैंने एक बेटी का चित्र बनाया और इसमें एक पुस्तक बनाया, बेटी पढ़ रही है। तो ये पुस्तक है आपकी, बेटी पढ़ाई कर रही है और इस तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी भी है और पुस्तक भी है। ये डायग्राम बन गया, हमने यहाँ लिख दिया बेटी बचाओ और यहाँ लिख दिया बेटी पढ़ाओ। इतना लिखने के बाद सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर डेट डालेंगे, दिनांक जो भी होगी वो डालेंगे। सपोज दैट हम आज लिख रहे हैं तो आज हमारी डेट है 19/1/2021। ठीक है, समय क्या है, सपोज दैट हम यहाँ पर इधर समय डालेंगे। समय क्या है, हम दोपहर के 12 बजे, समझ लीजिए 12 बजे दोपहर हमने समय डाल दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम किसके लिए संदेश लिख रहे हैं। इसके बाद बेटी भार नहीं है आधार है। बेटी, यहाँ बीच बीच में थॉट्स लिखेंगे, बेटी भार नहीं है आधार। ये थॉट लिखा, बेटी भार नहीं है आधार, जीवन है उसका अधिकार, जीवन है उसका अधिकार, जीवन है उसका अधिकार, शिक्षा है उसका हथियार, शिक्षा है उसका हथियार। शिक्षा है उसका हथियार, हाथ बढ़ाओ करो स्वीकार, करो स्वीकार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पढ़ाओ, तो ये हो गया हमारा स्लोगन। ठीक है, और हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ संदेश तैयार हो गया। हमने इस स्लोगन के माध्यम से अपने दिन की बेटियों के लिए जितनी भी बात आती थी वो मैंने कह दी। आप कोई दूसरा स्लोगन भी इसकी जगह पे डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा संदेश लेखन, इस तरह से बॉक्स के अंदर कम से कम शब्दों में आराम से आप विद डायग्राम बनाना जरूरी है। ठीक है, विद डायग्राम आप बना करके इस तरह से हमारा संदेश बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कंप्लीट हुआ। तो इस तरह से हम संदेश लेखन करेंगे, जो कि हमारे एग्ज़ाम में इसकी अंक सीमा 5 है, 5 मार्क्स का
ये हमारा इतना सा टॉपिक है जिसे हमें करना है। जैसे सपोज दैट हम और एक ले लेते हैं कोई भी, तो दूसरा संदेश यहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को तो हमने पढ़ा, और दूसरा टॉपिक हम लोग ले लेते हैं कोई भी। देखिए बॉक्स के अंदर ही बनेगा। दूसरा टॉपिक हमने ले लिया जैसे कि हाँ, जैसे आप छात्रावास में रहते हैं, अपनी छोटी बहन को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हुए संदेश भेजना है। आप छात्रावास में रहते हैं, छोटी बहन को रक्षाबंधन के लिए संदेश। सबसे पहले क्या कहते हैं हमारा टॉपिक होगा छोटी बहन को रक्षाबंधन के लिए संदेश। रक्षाबंधन के लिए संदेश, ठीक है। तो हम लोग छोटी बहन को रक्षाबंधन के लिए सबसे पहले हमें रक्षाबंधन में संदेश भेजना है, तो हम एक राखी बना लेंगे और एक रफली चित्र बना लेंगे राखी का, कुछ भी हम बना लेंगे, ठीक है। ये हमारा राखी बन गई। राखी के विषय में अब हमें संदेश भेजना है, तो यहाँ पर हम दिनांक डाल देंगे, यहाँ पर दिनांक होगी और यहाँ पर समय होगा। इस जगह पर हम समय डालेंगे, ठीक है। और समय डालने के बाद हम संदेश लिखेंगे किसके लिए, अपनी बहन के लिए लिख रहे हैं, तो प्रिय बहन कुछ भी लिख लेंगे, प्रिय बहन मीना। इतना लिखने के बाद हमें रक्षाबंधन के लिए संदेश भेजना। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। क्या लिखेंगे, रक्षाबंधन के पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। हार्दिक शुभकामनाएं। इसके बाद हम कुछ स्लोगन डालेंगे। क्या लिखेंगे, बहन का प्यार किसी की दुआ से कम नहीं होता। बहन का प्यार किसी दुआ से कम नहीं होता। बहन का प्यार किसी दुआ से कम नहीं होता, वो चाहे दूर भी हो तो गम नहीं होता। वो चाहे दूर भी हो तो भी गम नहीं होता, दूर भी हो तो गम नहीं होता। तो गम नहीं होता। अकस्मात रिश्ते दुनिया से फीके पड़ जाते हैं, अक्सर रिश्ते दूरियों से फीके पड़ जाते हैं। अक्सर रिश्ते दूरियों से फीके पड़ जाते हैं। पर बहन भाई का प्यार कभी कम नहीं होता। पर बहन भाई का प्यार कभी कम नहीं होता।
हमारा संदेश कंप्लीट हुआ। कुल मिला के इसमें हम क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा संदेश 5 मार्क्स का कंप्लीट हुआ। इस तरह से हम लोग संदेश लेखन लिखेंगे। धन्यवाद बच्चों।